राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आपने पुराने यूट्यूब चैनल में हमारा अच्छे से सपोर्ट किया था, इस चैनल में भी करिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का नर्सिंग केयर प्लान, जो कि है हमारा डायबिटीज़ मेलाइटिस के ऊपर। आप सबको पता है, जब भी हम कुछ भी करते हैं नर्सिंग केयर प्लान, तो आइडेंटिफिकेशन डाटा से करते हैं। वो आप खुद लिख लोगे। फिजिकल एग्जामिनेशन में जनरल अपीयरेंस हमने पेशेंट की लिखनी है, ठीक है, कितनी अपीयरेंस है पेशेंट की। वाइटल्स हमने पेशेंट के लिख देने हैं पूरा प्रॉपर। और उसके बाद हम इसमें फिजिकल एग्जामिनेशन में स्किन को देखेंगे, जो कि कलर चेक करना है, स्किन में लीजन्स और हेड में हेड स्काल्प हेयर शेप चेक करेंगे, फेस में शेप कलर एडियमा स्कार चेक करेंगे, आइज़ में डिस्चार्ज, आई बॉल विजन, आईलिड्स, कंजक्टाइवा, स्क्लेरा, प्यूपिल्स, आईब्रोज चेक करेंगे उसके बाद, और आई लैशेस, नोज़ में नोस्ट्रिल्स, एक्सटर्नल ईयर्स एंड इंटरनल ईयर्स को चेक करेंगे, स्मेल चेक करेंगे, नेजल डेविएशंस को चेक करेंगे, ईयर्स में ईयर की शेप देखेंगे, एक्सटर्नल ईयर हियरिंग वैक्स देखेंगे, माउथ एंड फेरिंग्स में लिप्स, कलर, टंग, गम्स, थ्रोट, टीथ, ठीक है, डेंचर्स, डेंटल कैरीज, फेरिंग्स चेक करेंगे, नेक में रेंज ऑफ मोशन, लिम्फ नोड्स, थायराइड ग्लैंड को चेक करेंगे। चेस्ट में हमने इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकर्शन, ऑस्कल्टेशन करनी है, और एब्डोमेन में सेम एज इट इज़ इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकर्शन, ऑस्कल्टेशन। स्पाइन में पोस्चर, बॉडी कर्व को चेक करना है, एक्सट्रीमिटीज़ में अपर और लोअर को चेक करना है, एक्सट्रीमिटीज़ में जेनाइटो यूरिनरी में जेनाइटल रीजन को, रेक्टम रीजन को, ब्लैडर में। और ये मत सोचना है कि हाँ जी अब यूरिन का उसका डायबिटीज़ का है तो उसमें यूरिनरी या एंडोक्राइन में ही दिक्कत आएगी, ठीक है, ऐसा मत करना। सभी आपको लिखने पड़ेंगे, ऐसा नहीं सोचना है कि हमने उसका ही लिखना है। फिजिकल, सभी फिजिकल लिखना पड़ता है। मोटर को चेक करेंगे, सेंसरी को। अब आपको पता है इसमें मेन चलते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस, तो उसकी तरफ बढ़ते हैं। जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। The first nursing diagnose increased urinary output related to osmotic diuresis as evidenced by the intake output chart and imbalanced nutritional status more than body requirement। हमें कैसे पता चलता है? Related to impaired metabolism as evidenced by weight gain and activity tolerance, related to the poor glucose control as evidenced by self-care deficit, and disturbed sleeping pattern related to polyuria as evidenced by Barber report of the client, and knowledge deficit related to disease condition as evidence by asking the questions। अब हम इसमें देखेंगे, सबसे पहले फर्स्ट हमने डायग्नोज बनाना है एक्टिविटी इंटॉलरेंस रिलेटेड टू पुअर ग्लूकोज कंट्रोल एज एविडेंस बाय सेल्फ केयर डेफिशिएंट का। सब्जेक्टिव डाटा में क्लाइंट सेड दैट ही इज़ हैविंग डिफिकल्टी इन and inability to do physical activities, and objective में हमने observe that the client is unable to do any activity by observing the movements। इसके लिए हमने गोल सेट किया, नॉर्मल एक्टिविटी लेवल ऑफ द पेशेंट या क्लाइंट विल बी मेंटेन्ड। एंड इसमें प्लानिंग करेंगे हम लोग, assess the general condition of the client to collect the baseline data, and assess the vital signs of the client to collect the data regarding the condition, instruct the client to plan exercise on a regular basis every day to regulate normal body function, and encourage the client to perform physical activities to promote health, and evaluation में normal activity level of the client is maintained। ठीक है, ये आपका रैशनल है, क्यों प्लानिंग कर रहे हो, क्या उसका रीज़न है, वो आप यहाँ पे ज़रूर लिखोगे। सेकेंड रहेगा हमारा इंक्रीज यूरिनरी आउटपुट रिलेटेड टू ऑस्मोटिक डायरेसिस एज एविडेंस बाय इनटेक आउटपुट चार्ट। सब्जेक्टिव में क्लाइंट सेड दैट ही इज़ हैविंग excessive urine output। ऑब्जेक्टिव में ऑब्जर्व दैट द पेशेंट आउटपुट इंक्रीज बाय सीइंग इनटेक आउटपुट चार्ट। Goals: client normal urine output will be maintained. Planning: client intake and output is monitored for varying bladder habits of the client, and encourage the client for fluid restrictions to decrease the urine output. Advise the client to take low amount of beverages to decrease the fluid volume in body, and provide adequate rest to the client to promote the health of the client। Evaluation में client normal urine output will be maintained। Last one हमारा disturb sleeping pattern related to polyuria as evidenced by verbal report। Subjective में client said that he is having डिफ़िकल्टी इन स्लीपिंग, और ऑब्जेक्टिव में आप फेशियल एक्सप्रेशन से कर सकते हो। गोल सेट कर देना है आपने, नॉर्मल स्लीपिंग पैटर्न ऑफ द क्लाइंट विल बी मेंटेन 7 to 8 hours, असेस द स्लीपिंग पैटर्न to get baseline data, provide comfortable and noise free environment to promote rest, provide adequate mattress for the client to promote enhancing sleep pattern, and provide pillow and other comfortable devices to promote adequate rest, and normal sleeping pattern of the client will be maintained to some extent is the evaluation। So this is all about your nursing care plan the diabetes mellitus। चैनल अच्छा लगा होगा, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और मिलते हैं अलग वीडियो में। राधे राधे।